मुझे देर हो जाएगी। यह मेरी बहन के लिए है, यह शियाओचिंग के लिए है और यह कैफेटेरिया वाली आंटी के लिए है। मैं हूं 11वीं कक्षा 1 का फू सीजुओ। अगर तुम्हें चोट लगे या कुछ भी हो तो कभी भी मुझसे संपर्क कर सकती हो। चलो चलो, हमें देर हो जाएगी। माफ कीजिए। चलो चलो। फूसी जो, क्या तुम पागल हो? हमें देर हो जाएगी। उस समय मैं समझ नहीं पाई थी कि मैं क्यों इतनी मोहित हो गई थी किसी की पीठ देखकर। बाद में ही मैंने महसूस किया, यह नजदीक जाने की इच्छा लेकिन हिम्मत न कर पाना, यह एहसास कहलाता है क्रश। जू, तुम 24 साल की हो चुकी हो और अभी तक किसी रिश्ते में नहीं हो। क्या तुम ब्लाइंड डेट करना चाहती हो? हाय, क्या मेरी माँ ने तुम्हें रिश्वत दी मुझे ब्लाइंड डेट पर भेजने के लिए? मेरी फिलहाल किसी को डेट करने की इच्छा नहीं है। जू, क्या तुम अभी उस लड़के को पसंद करती हो जो पढ़ने गया था यूके में, है ना? नहीं। उस समय तुमने हाई स्कूल का 1 साल दोहराया और आखिरकार कामयाब हो गई उसी स्कूल में दाखिला लेने में, लेकिन वह यूके चला गया अपने दूसरे वर्ष में। इसे ही बिना नसीब वाली किस्मत कहते हैं। मुझे लगता है तुम्हें जल्दी से एक मर्द ढूंढना चाहिए और फिर उसे पूरी तरह भूल जाना चाहिए। नमस्ते, क्या आप मेरे लिए 27 सफेद गुलाब पैक कर सकते हैं? ठीक है, कृपया थोड़ी देर बैठिए। धन्यवाद। आपके फूल। क्या आप पैसे नहीं ले रही? $120। धन्यवाद। एक पल रुकिए। हमारी दुकान पर प्रमोशन चल रहा है। 100 से ज्यादा खर्च करने पर एक अतिरिक्त गुलदस्ता मुफ्त मिलेगा।
जन्मदिन मुबारक हो। मिस चैन, आप खुद दुकान चलाती हैं, इसलिए आप बहुत व्यस्त रहती होंगी। निश्चित रूप से कोई छुट्टी नहीं होगी। जब हम भविष्य में शादी करेंगे तो आप घर की देखभाल जरूर करेंगी, है ना? आखिरकार मेरी सालाना तनख्वाह 10 लाख है, इसलिए मेरे पास समय नहीं है इन छोटी मोटी बातों में उलझने का। इसके अलावा मैं मुश्किल से ही स्वीकार कर पाता हूँ तुम्हारे शरीर का अपूर्ण होना। लेकिन मैं बिल्कुल स्वीकार नहीं कर सकता किसी ऐसे व्यक्ति को जिसका दिमाग अपूर्ण हो। तुम बहुत अशिष्ट हो। पिछले 2 सालों से मेरी माँ जो भी लड़के मेरे लिए ढूंढती हैं वे सब अजीबोगरीब ही होते हैं। श्रीमान, मुझे लगता है कि हमारी ब्लाइंड डेट यहीं समाप्त हो जाती है। मुझे दुकान संभालने वापस जाना है। मैं आशा करती हूँ कि आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो सहन कर सके आपके इस अपूर्ण दिमाग को। मैं? रुको, क्या तुम्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए? तुम्हें माफी मांगनी चाहिए मुझसे। छोड़ दो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? बॉयफ्रेंड होने के बावजूद अभी भी ब्लाइंड डेट पर जा रही हो? हम नहीं, तुम। अगर तुमने फिर उसे देखा तो मैं तुम्हारी आंखें निकाल दूंगा। मैं तुम जैसे हारे हुए लोगों से नहीं उलझना चाहता। दर्द हो रहा है? हाँ। बाहर बारिश हो रही है। मेरी मंजिल बहुत करीब है, तुम्हारी फूलों की दुकान से। क्या तुम्हें लिफ्ट की जरूरत है? तुम्हें कैसे पता? तुम्हारे फूल बहुत सुंदर हैं। डिप्लोमेसी का परिचय? ये मेरे कॉलेज के दिनों की है। डिप्लोमेसी। वह अचानक विदेश पढ़ने चला गया था। लगता है यह उसी से संबंधित है। लेकिन मुझे याद है उसका सपना बैंड का लीड सिंगर बनना था। मुझे वापस छोड़ने के लिए धन्यवाद। मैं पहले चलती हूँ। बारिश में बाहर ठंड है तो ये जैकेट पहने रखो। फिर चलो नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं। मैं इसे धोकर तुम्हें वापस कर दूंगी। मुझे अभी भी तुम्हारे नंबर की जरूरत है। ठीक है। फूसीजुओ मेरा नाम है। शेन जुइंग मेरा नाम है। अच्छा हुआ मैंने देख लिया। जोयू के सोशल मीडिया पर लिखा है कि फूसीजुओ यूके से उससे मिलने आ रहा है। खैर मैं जो मेरी एक जूनियर है जिसका नाम शेन जुइंग है। वह हाई स्कूल में तुम्हारे ही स्कूल में थी और एक ही कक्षा में। क्या तुम उसे जानते हो? नहीं, मैं नहीं जानता। ज्यादा बातचीत नहीं हुई। छोड़ो, हमारी सच में अधिक बातचीत नहीं हुई है।
जूजू, तुमने दुकान खोली है और बहुत पैसा कमाया होगा, कुछ निकालो और मुझे दे दो। मेरी सिर्फ एक माँ है और कोई पिता नहीं। नाफरमान बेटी, तुमने पैसा कमाया है और मुझे भूल गई हो, है ना? अगर तुम नहीं गए तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। मैं तुम्हारा पिता हूँ, मैं तुमसे पैसे मांग रहा हूँ और तुम पुलिस बुला रही हो। फिर बुलाओ, मैं भी देखता हूँ। पापा, कुछ सूप पी लो, इससे तुम्हें अच्छा लगेगा। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? मैं उसका पिता हूँ। अगर तुम यहां से नहीं गए तो मैं पुलिस को बुलाऊंगा। ठीक है, तुम बदमाश। मैं 11वीं कक्षा के सेक्शन 1 से हूं, फूसी जुओ। अगर तुम्हें चोट लगे या कोई तकलीफ हो तो कभी भी मुझसे संपर्क करना। मैं तुम्हें कपड़े कैसे वापस करूं? जू, तुमने दुकान खोली है और बहुत पैसा कमाया होगा, कुछ निकालो और मुझे दे दो। अगर तुम नहीं गए तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। तुम पुलिस को बुला रही हो? फिर बुलाओ। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्या कर रहे हो? मैं उसका पिता हूं। अगर तुम यहां से नहीं गए तो मैं तुरंत पुलिस को बुलाऊंगा, मानो या ना मानो। तुम बदमाश। तुम्हें अभी भी वापस आना याद है? खुद को देखो, हर बार जब तुम व्यापार यात्रा पर जाते हो तुम युद्धग्रस्त जगहों पर दौड़ते हो। नहीं, मुझे तुम्हारे लिए एक पत्नी ढूंढनी होगी ताकि तुम्हें ठीक से काबू में रखा जा सके। अरे बाप रे, तुम इतने बड़े हो चुके हो और अभी भी स्थिर नहीं हुए। ये कैसा उदाहरण है? मुझे जल्दी बताओ, तुम्हें कैसी लड़की पसंद है? दादी, मुझे पसंद है वो लड़कियां जो हल्की मुस्कान देती हैं और स्कर्ट पहनना पसंद करती हैं और फूलों की खुशबू लेकर चलती हैं। तुम्हारे फूल। धन्यवाद। जवान लड़की, तुम कौन सा परफ्यूम लगा रही हो? इसकी खुशबू बहुत अच्छी है। मैं परफ्यूम नहीं लगाती, ये फूलों की खुशबू होगी। मुझे पसंद है वो लड़कियां जो हल्की मुस्कान देती हैं और स्कर्ट पहनना पसंद करती हैं और फूलों की खुशबू लेकर चलती हैं। जवान लड़की, मेरा एक पोता है जो लंबा और सुंदर है। अगर तुम दोनों साथ खड़े हो तो एकदम सही जोड़ी जैसा लगेगा। क्या तुम उससे मिलना चाहती हो?
मेरा अभी कोई इरादा नहीं है बॉयफ्रेंड ढूंढने का। आपकी दयालुता के लिए धन्यवाद। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। भविष्य में मैं अक्सर आपके यहाँ आया करूंगी। अगर तुम कभी बॉयफ्रेंड ढूंढना चाहो तो मुझे जरूर बताना। ठीक है। चलो चलते हैं, चलो चलते हैं। चिजिया में आपका स्वागत है। क्या तुम मेरा स्वागत नहीं कर रहे? स्वागत है। बहुत समय हो गया है। मुझे लगा था कि तुम भूल गए हो कि यहाँ अभी भी एक कपड़ा बचा हुआ है। कपड़े? मैं भूल गया। हवाई अड्डे पर किसी को फूल बेचते देखकर मुझे अचानक तुमसे मिलने की इच्छा हुई। पहले बैठ जाओ, मैं तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ। क्या तुम ब्लाइंड डेट पर आए हो या बॉस के पति हो? दोनों में से कोई नहीं। यहां आने वाले हर ग्राहक से क्या तुम ये सवाल पूछती हो? केवल तुमसे। अभी नहीं। यह अच्छा लगता है। देखो, सुंदर लड़का, जाकर उसका नंबर ले आओ। ठीक है। सुंदर लड़के, क्या मैं आपका नंबर जोड़ सकती हूँ? माफ कीजिए, ये बहुत सुविधाजनक नहीं है। वैसे दुकान में क्या कोई जगह है शांति से पढ़ने के लिए? अंदर है, मैं तुम्हें वहां ले चलती हूँ। यहाँ बैठ जाओ। अब मैं काम पर जाती हूँ। ठीक है। नमस्ते। श्रीमान फू, उड़ान 2 घंटे में है, मत भूलना। ठीक है। नमस्ते। क्या तुम मेरे लिए 27 सफेद गुलाब पैक कर सकती हो? ठीक है, कृपया कुछ देर के लिए बैठ जाइए। आपके फूल। शुआन,
मैं आखिरकार फुसीजुओ के साथ ही विश्वविद्यालय में प्रवेश पा गई हूँ। जूजू, मैंने अभी पूर्व छात्रों के ग्रुप में एक संदेश देखा है। फुसीजुओ, वह विदेश पढ़ने जा रहा है। क्या? मैंने 1 साल बर्बाद किया, लेकिन फिर से उससे चूक गई। तुम जाग गई। मैं दुकान बंद करने वाली हूँ। माफ कीजिए, मैं गलती से सो गई थी। बेकार की उम्मीदें छोड़ दो शेनजुइंग। श्याओ ताओ, तुम ही मुझे बताओ, किसी आदमी को भूलने का सबसे तेज तरीका क्या है? किसी आदमी को भूलने का सबसे अच्छा तरीका है किसी और आदमी के साथ घूमना। कोई और आदमी? बेटी, आज तुमने इसके बारे में सोचा है? मेरा पोता 1.36 मीटर लंबा है, समझदार और स्थिर है, सफल है, सुंदर है और अच्छे स्वभाव का है। तुम्हें उससे मिलना चाहिए, तुम्हें पछतावा नहीं होगा। ठीक है, तो मैं उससे मिलूंगी। बहुत अच्छा। तो चलो श्याओताओ ने जिस तरीके का जिक्र किया था उसे आजमाते हैं। दादी, मैंने कहा था कि मैं ब्लाइंड डेट पे नहीं जाऊंगी। क्या तुम ही नहीं थी जिसने यह शर्त रखी थी कि वो हल्की मुस्कान दे, स्कर्ट पहनना पसंद करे और उसमें फूलों की सुगंध हो? मैंने पूरे जिंगबी शहर में पूछताछ की है ताकि कोई ऐसी लड़की मिल सके जो तुम्हारी शर्तों को पूरा करती हो। तुम अब और क्यों नहीं मिलना चाहते? मैं तुम्हें बताती हूँ, उसकी वूतोंग स्ट्रीट पर एक फूलों की दुकान है। ओह, व्यापार वाकई अच्छा है, फूल बहुत सुंदर हैं। कोई बात नहीं, अगर तुम नहीं मिलना चाहते तो मैं उसे तुम्हारे चचेरे भाई से मिलवा दूंगी। रुको, क्या ये वूतोंग स्ट्रीट पर वही फूलों की दुकान है? हाँ, इसे क्या कहते हैं? जी शिया। हाँ हाँ हाँ। बेटी, मेरी अपने पोते से बात हो गई है। कल दोपहर 12 बजे तुम दोनों रेस्टोरेंट में मिलोगे, ठीक है? ठीक है। क्या आपके पास अपने पोते की कोई तस्वीर है ताकि मैं उसे पहचान सकूं? जरूरत नहीं, मैं तुम्हें बताती हूँ। बस उस व्यक्ति को देखना जो सबसे हैंडसम हो, वह मेरा पोता है। कोई गलती नहीं होगी। सबसे हैंडसम वाला। सीनियर। जूनियर, मैं तुम्हें कुछ देर से देख रहा हूँ, तुम बैठ क्यों नहीं रही? क्या तुम किसी को ढूंढ रही हो? सीनियर, क्या यह संभव है कि यही मेरी ब्लाइंड डेट है? ओह, तुम्हारा रिजर्वेशन नहीं है, है ना? ठीक है, तुम मेरी मेज पे बैठो। चलो। तुम कहाँ जा रहे हो? जो फुसीजुओ। तुम एक व्यस्त आदमी यहाँ खाने का समय कैसे निकाल लेते हो? मैं यहाँ ब्लाइंड डेट के लिए आया हूँ। ब्लाइंड डेट? समय किसी को नहीं बख्शता। हमारा अलग थलग रहने वाला दोस्त एक डिप्लोमैट भी डेटिंग मार्केट में आ गया है। ओह हाँ, यह विश्वविद्यालय की जूनियर है जिससे मैं तुम्हें मिलवाना चाहता था, शेनजुइंग। यही फुसीजुओ है। क्या संयोग है, ये तो किस्मत है। तुम दोनों एक ही हाई स्कूल में थे और एक ही ग्रेड में भी। जूनियर, आज क्यों? तुम यहाँ क्यों आई हो? मैं ओह हाँ, तुम यहाँ डेट के लिए तो नहीं हो, है ना? तो मैं जरूर दखल दे रहा हूं। अरे, क्या ऑपरेटिंग रूम तुरंत तैयार करो, मैं 10 मिनट में वहां पहुंचूंगा। माफ करना, मुझे एक इमरजेंसी है। तुम पहले अपने पुराने सहपाठी से बात कर लो, अगली बार मैं ट्रीट दूंगा।
शेन जुइंग, तुम और कहां जाना चाहती हो? खैर, मुझे फूलों की दुकान पर काम है, मैं पहले जा रही हूँ। क्या तुम योजना नहीं बना रहे मुझसे बात करके अपनी ब्लाइंड डेट से फिर जाने का नहीं है? श्रीमती जो का पोता वास्तव में फूसीजो ही है। तुम लगते हो जैसे मुझसे डर रही हो। हाँ, मुझे हैंडसम लड़कों से एलर्जी है। तो मैं माफी मांगूंगा और तुम्हें दोपहर की चाय पर ले चलूंगा, ठीक है? शेन जुइंग, चलो बात करते हैं। ठीक है, क्या बात है? मुझे नहीं पता कि तुम मुझसे क्यों डरती हो, लेकिन चिंता मत करो, मेरी नौकरी स्थिर है, मुझ में कोई बुरी आदतें नहीं हैं। घर पर सिर्फ मेरी दादी हैं और मेरे माता पिता विदेश में हैं। ओह, मुझे यह सब क्यों बता रहे हो? शेन जुइंग, मैं इस ब्लाइंड डेट पर तुम्हारे साथ और आगे बढ़ने के लिए आया था। यहां तक कि और आगे? और आगे। इतना दबाव मत महसूस करो, मैं सिर्फ पूछ रहा हूं, शादी के लिए जबरदस्ती नहीं कर रहा। मैं दबाव में नहीं हूं। मेरी फूलों की दुकान में जरूरी काम है, मैं पहले जाती हूं। मैं गंभीर हूं, मैं भी उम्मीद करता हूं कि तुम इस पर गंभीरता से विचार करोगी। वाह, कितना शानदार माहौल है। बहुत अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है। जूजू, देखो वे कितने खुश हैं। चलो हम भी चलते हैं, जाओ। फूसीजो, क्या तुम और आगे बढ़ना चाहते हो? क्योंकि दादी तुम्हें जल्दी करा रही है। नहीं। क्या तुम सचमुच गंभीर हो? तो चलो शादी कर लेते हैं। नागरिक कार्यालय 1 घंटे में बंद हो जाएगा, हम अभी भी पहुंच सकते हैं। मैं शादी कर रहा हूं। कल मैं एक टेबल बुक करूंगा, हमारे परिवारों के लिए, हम फिर साथ में खाना खा सकते हैं। ओ, वैसे मेरे पास एक घर है वूतोंग स्ट्रीट के पास, तुम्हें शायद पसंद आएगा। साथ रहना? हाँ, कानूनी तौर पर साथ रहना। तो खाने के समय के लिए मैं पहले अपने परिवार से पूछूंगी। मैं शादीशुदा हूँ। फुसीजो, तुमने परीक्षा दोबारा दी ताकि तुम कॉलेज में दाखिला ले सको, वही फुसीजो? माँ, उसे ये बातें मत बताना, मैं नहीं चाहती कि वह जाने। शेन जुइंग, कल मुझे बताओ, सब कुछ साफ साफ बताना। मैं वाकई माफी चाहता हूँ। सीजुओ के पिता विदेश में हैं, अपनी माँ के इलाज के लिए। वे वाकई समय नहीं निकाल सकते, लेकिन चिंता मत करो, वे वाकई बहुत खुश हैं। जुइंग से उन्होंने खास तौर पर मुझे तोहफे लाने के लिए कहा था। अरे बिल्कुल नहीं, श्रीमती फू का स्वास्थ्य सबसे महत्वपूर्ण है। यह थोड़ा धृष्टतापूर्ण लग सकता है, लेकिन एक माँ होने के नाते मुझे फिर भी पूछना ही होगा। आप और मेरी बेटी हाल ही में ही मिले हैं और जल्दी शादी कर ली। क्या आपको यकीन है कि आप उसकी जिम्मेदारी ले सकते हैं? मैं आपकी चिंता बहुत अच्छे से समझता हूं। यह जू के लिए सगाई का तोहफा है, यह विवाह पूर्व समझौता है। भविष्य में कुछ भी हो, कोई भी कारण हो, अगर हम अलग हो जाएं, मैं कुछ नहीं लेकर जाऊंगा। मैं जानता हूं कि हमने अचानक शादी कर ली, लेकिन यह मामला निश्चित रूप से कोई सनक नहीं है। मैं आपको आश्वस्त कर सकता हूं कि मैं जू की जिम्मेदारी ले सकता हूं। ठीक है, आशा है कि आप अपना वचन निभाएंगे। ऐसा लगता है कि जू पूरी तरह उसके नियंत्रण में होगी।
यह घर बहुत बड़ा है। जहाँ मैं पहले रहती थी वह झुग्गी झोपड़ी जैसा था। क्या हम साथ रहेंगे? वरना हम शादीशुदा हैं। प्रिय, कल तुम जुओ के साथ रहने आ जाओगे? पता नहीं क्या वह सहन कर पाएगा तुम्हारी सोने की आदतें। साथ सोएंगे? अगर मेरा पुराना क्रश मेरी सोने की मुद्रा दिखे तो बहुत शर्मिंदगी होगी। या आपका मतलब है आप अलग सोना चाहते हैं? क्या यह ठीक है? बस 1 महीने के लिए। तो हम आपकी गति का पालन करें, धीरे धीरे चलना ठीक है। मेरा कमरा मास्टर बेडरूम के बगल में है। अगर कुछ चाहिए तो मुझे बुलाएं। ठीक है, मैं 1 महीने का उपयोग करूंगी अपनी सोने की मुद्रा सुधारने के लिए, फिर आत्मविश्वास से और सुंदरता से उसे जीत लूंगी। देखो, पीछे वाला लड़का बहुत हैंडसम है। वह ठीक मेरे बहुत समय से खोए हुए पति जैसा है। वह मेरा पति है। वह स्पष्ट रूप से मेरा पति है। तुमने 10 दिन से जवाब नहीं दिया और तुम इधर उधर फ्लर्ट कर रहे हो। माफ कीजिए श्रीमती, क्या मैं पूछ सकता हूं कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूं? ठीक है, मुझे उसे दोष नहीं देना चाहिए। वह बस बहुत व्यस्त है। जरूरत नहीं, सो जाओ। उसे क्या हुआ है? बस यहाँ सो जाओ। तुम बहुत थके हुए हो और तुम अभी भी मेरे पास आए। तुम क्या कर रहे हो? तुम क्यों नाराज हो? जूजू। शेन जुइंग, शांत हो जाओ। अच्छी लुक्स से मत बहकाओ। तुम 10 दिन के लिए दूर थे। क्यों? कोई मैसेज नहीं? क्या तुम जानते हो कि मैं और दादी आपकी चिंता कर रहे हैं? माफ करना, मैं अगली बार बदलूंगा। अच्छा है कि तुम जानते हो कि तुम गलत हो। फिर श्रीमती फू, क्या मैं पूछ सकता हूं कि अगर आपको टेक्सटिंग पसंद नहीं है, क्या मैं आपको बजाय कॉल कर सकता हूं? जरूर, वीडियो कॉल बेहतर होगा। मैं यह कैसे करूं? तुम यात्रा से थके हुए हो, मदद की जरूरत नहीं। जूजू, हम परिवार हैं। यह लड़का बहुत चालाक है। क्या तुम आमतौर पर इतनी देर से काम करते हो? नहीं, आज यह एक अचानक बड़े ऑर्डर की वजह से है। शियो ताओ के छात्रावास में कर्फ्यू है, इसलिए आज मुझे देर होगी। फिर भविष्य के ओवरटाइम के लिए मैं तुम्हारी मदद करूंगा, ठीक है? मत करो। मुझे लगता है कि मेरी कमाई तुम्हारे कपड़ों के लिए पर्याप्त नहीं है। मैं मूल रूप से लोन के साथ काम कर रहा हूँ। कोई कर्ज नहीं। भविष्य में आपकी कमाई आपकी होगी, मेरी कमाई भी आपकी होगी। क्या यह श्रीमती फू का विशेषाधिकार है? हाँ, अनोखा श्रीमती फू का अधिकार। ओह, मिस शेन। यह लगता है उस ब्लाइंड डेट वाला लड़का। बहुत दिन बाद मिले। कृपया मेरी गर्लफ्रेंड को एक गुलदस्ता, सबसे महंगे फूल दें। प्रिय, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। यह केवल इसलिए है। प्रिय, आज्ञाकारी बनो। कुछ औरतों के विपरीत जो कृतज्ञ हैं, एक बहरा इंसान अभी भी नखरे दिखा रहा है। तुम्हारी पूरी जिंदगी में कोई तुम्हें नहीं चाहेगा। मैं शादीशुदा हूँ। शादीशुदा? तुम्हारे हाथ पर कोई अंगूठी नहीं है। तुम कहते हो कि शादीशुदा हो। क्या तुम मजाक कर रहे हो? अंगूठी न होने का मतलब शादी नहीं है। मुझे लगता है कि तुम छोड़ दिए गए। तुम क्या दिखावा कर रहे हो? तुम जैसा आदमी बौने की तरह छोटा दिखता है, दिल के पकवान की तरह, फिर भी किसी के पास है। मेरा शादीशुदा होना सामान्य है ना?
प्रिय, उसने हमारा अपमान किया। तुम क्या तुम? अगर तुम हकलाते हो तो अस्पताल जाओ। चलो चलें। पागल। आज तुम क्यों आए इतनी जल्दी? आज मैं तुम्हें जल्दी लेने आना चाहता हूं। तुम्हें और जल्दी आना चाहिए था। क्या तुम्हें याद है वह पिछली बार की ब्लाइंड डेट जहां हम उस विचित्र आदमी से मिले थे? वह आज दुकान पर आया था। वह जो तुम्हें परेशान करता था, क्या उसने आज फिर तुम्हें तंग किया? नहीं, मैंने उसे जोर से डांटा, बहुत जोर से। वह अभी भी नहीं रखता। श्रीमती फू को निशाना बनाए रखता है ना? हालांकि मैं जवान और सुंदर हूं, लेकिन वह आज आया मेरी गर्लफ्रेंड के साथ। चाहे उसके पास कुछ भी हो, उसे हटना होगा। तुम्हारा क्या? हमारे दोनों परिवार जिस दिन हमने साथ खाना खाया था, मैंने तैयार किया। बहुत जल्दी। यह क्या है? तुम्हारे हाथ पर यह अंगूठी क्या हो रहा है? मैं शादीशुदा हूँ फौसी जो से। हाय। यह वास्तव में वही है। फिर आज रात चलो ठीक से जश्न मनाएं। हम नशे में आ जाएं तक पिएं। मैं जाओ, आज रात कम पीना। कुछ जरूरत हो तो मुझे फोन करना। मेरा गमला कहाँ है? अगर मैं इसे नहीं ढूंढ पाई तो मेरे पति को पता चल जाएगा कि मैं फूल परी हूँ। मुझे पकड़ा नहीं जाना चाहिए। क्या ढूंढना है? वाह, नशे में। मैं नहीं हूं। क्या मैं इसे छू सकती हूँ? मैं वास्तव में सोई फौसीजुओं के कमरे में। कल क्या हुआ? मुझे कुछ याद क्यों नहीं आ रहा? मुझे याद नहीं है। वाह, क्या मैं इसे छू सकती हूँ? और फिर मरा हुआ हाथ, क्या तुमने इसे छुआ या नहीं? शेन जुइंग, यहां आओ। क्या तुम्हारे पास कुछ नहीं है जो तुम मुझसे कहना चाहते हो? मैं गलत थी। मुझे नशे में नहीं आना चाहिए था और तुम्हारे कमरे में नहीं जाना चाहिए था। खासकर तुम्हारा फायदा उठाना तो बिल्कुल नहीं। मैं उस तरह का बदमाश नहीं हूँ। क्लासमेट ए कौन है? क्लासमेट है? क्लासमेट ए कौन है? पति। तुम इतना सुंदर मुस्कुराते हो, बसंत की तरह हवा के साथ बहते हुए, विंटर जैस्मीन की तरह। कोई आश्चर्य नहीं कि तुम मेरे पति बन गए। जैसा कि मुझसे उम्मीद थी, दूसरा पसंदीदा आदमी। वह आदमी जिसे तुम सबसे ज्यादा पसंद करते हो, वह कौन है? मैं तुम्हें नहीं बताऊंगी। ठीक है, फिर मैं समझ सकता हूं। ये इंसानी फितरत है। रुको, 1 मिनट रुको। मुझे इसे छूने दो, फिर मैं तुम्हें बताऊंगी। ये बहुत अच्छा लगता है। फिर जूजू, क्या तुम अब मुझे बता सकते हो
आपकी सबसे पसंदीदा इंसान कौन है? वह कौन है? वह क्लासमेट ए है। वही क्लासमेट है। उसका नाम क्या है? अंदाजा लगाओ। तो क्लासमेट ए कौन है? मुझे लगता है मैंने पीकर बेहोश हो गया था। सच में? हाँ हाँ। फिर कल रात फऊ महोदया ने मुझे जबरदस्ती चूमा। तुम्हें उसकी भी याद नहीं? तुम झूठ बोल रहे हो। याद नहीं। मुझे इतना रूखा नहीं होना चाहिए, है ना? मुझे याद नहीं है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैंने यह नहीं किया। कल तुमने मुझे बिस्तर पर दबोचा और मेरे लिए तुम बेबस हो गए और लगातार मांगते रहे। लेकिन अफसोस की बात है, तुम्हें इसकी कोई याद नहीं है। ऐसी भी बात है, सच्चाई को तोड़ मरोड़ कर तथ्यों को मोड़ना। श्रीमती फू को याद नहीं है, इसे जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं। आखिरकार तुम बेहोश हो गए थे। मैं तुम्हें नजरअंदाज कर रही हूँ। मैं दुकान पर जा रही हूँ। मैं काम के बाद तुम्हें उठा लूंगी। फू सीजो, मेरे पास एक जूनियर है जिसका नाम शेन जुइंग है। कहा जाता है कि वह हाई स्कूल से है। लगता है कि वह तुम्हारे साथ एक ही स्कूल से है और एक ही ग्रेजुएशन क्लास से। क्या तुम उसे जानते हो? नहीं, मैं नहीं जानता। हमारा बहुत कम संपर्क था। जॉर्जियो स्नातक होने वाली है। चलो ग्रेजुएशन फोटो लेते हैं। शेन जुइंग। क्या क्लासमेट ए वह हो सकता है? नहीं, वह नहीं है। क्या वह मेरे जितना हैंडसम है? जो क्या तुम अब खाली हो? क्या हुआ? माँ ने अभी मुझे बताया कि दादी कुछ दिन पहले बेहोश हो गईं, लेकिन वे जिद्दी हैं और जांच कराने से मना करते हैं। पहले चिंता मत करो, मैं तुम्हें वहां तक गाड़ी चलाकर ले चलूंगा। ओह, वैसे मैंने अभी तक नहीं बताया दादा दादी को कि हमने शादी कर ली है। वे खास तौर पर नापसंद करते हैं चिंगबे शहर के आदमियों को, मेरे पापा की वजह से। तो हमारा रिश्ता है? दादा दादी, ये मेरा 10 साल का अच्छा दोस्त है, फू सीजो। नमस्ते दादा दादी। मैं अक्सर झूंझू को सुनता हूँ आपका जिक्र करते हुए। आज मैं अंत में आपसे व्यक्तिगत रूप से मिला हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, यह जवान आदमी काफी हैंडसम लगता है। बैठो 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 बैठो। छोटे जुओ, तुम अब जवान नहीं रहे। क्या तुम्हारे पास कोई दिल में लड़की है? मेरे पास कोई है जिसे मैं पसंद करता हूँ। सचमुच? अरे बाप रे। मैं सोचता हूँ कौन सी लड़की है, कौन इतना भाग्यशाली है। वह थोड़ी शर्मीली है। मेरे और उसके दादाजी, हमारी सेहत बिगड़ रही है दिन ब दिन। हम बस देखना चाहते हैं कि हमारी जूंजू कोई अच्छा घर पा सके। हमने खास तौर पर कुछ सुंदर लड़के चुने हैं। उसकी दोस्त के तौर पर तुम बस मदद कर सकते हो, कुछ सलाह देने में। दादाजी दादी, मुझे जल्दी नहीं है। मैं अच्छा, मैं कुछ सलाह दूंगा। ये वाला अच्छा है ना? वह खुद एक हाईटेक कंपनी चलाता है। विकास की संभावनाएं खास तौर पर अच्छी हैं। ये वाला 175 सेमी लंबा है और उसके बाल पीछे हट रहे हैं। खराब जीन है ना? ये वाला उच्च शिक्षा वाला विदेश से लौटा हुआ वित्त का व्हाइट कॉलर कर्मचारी, बदसूरत और घूमता फिरता है। ये वाला ठीक रहेगा, है ना? एक यूनिवर्सिटी प्रोफेसर, चश्मा पहनता है, नर्म और सभ्य। हर साल सर्दी और गर्मी की छुट्टियां होती हैं। जूंजू के साथ रह सकता है। दादाजी दादी, दरअसल मैं जूंजू पर 2 साल से
ध्यान दे रहा हूं, मुझे वह बहुत पसंद है। मेरे बारे में, मैं धूम्रपान या शराब नहीं पीता, स्थिर नौकरी है और अच्छा पारिवारिक पृष्ठभूमि है। मैं पूरी कोशिश करूंगा जूजू का ख्याल रखने की। कृपया निश्चिंत रहें बुजुर्गों। जूजू, हमारा क्या रिश्ता है? दोस्त? किस तरह का तुम्हें पसंद है? ताकतवर और प्रभावशाली कंपनी चलाने वाला कैसा रहेगा? तुम क्या कह रहे हो? या फिर तुम्हें विदेश से लौटा व्हाइट कॉलर पसंद है जिसकी सालाना आय 10 लाख है? या क्लासमेट ए? फुसीजो, मुझे तुम पसंद हो। फुसीजो, तुम मेरे पति हो। फुसीजो, मुझे भी तुम पसंद हो। शेनजुइंग, मुझे पता है। बातें बंद करो। क्या तुम देख नहीं रहे? ये कहाँ है? तुम्हें आज समय कैसे मिला यहाँ आने का? आखिरकार काम खत्म। बहुत थक गई। जूजू, मुझे गले लगाओ। तुम्हारे पास समय है मुझसे यहाँ मिलने का? तुम और क्यों नहीं सोते? ऑफिस में तुम बहुत मेहनत करते हो। मैं तुम्हें बताऊं, अगर तुम लगे रहे तुम बहुत टोकते हो। शेनजुइंग, तुम क्या अंदर के कमरे में आराम करो थोड़ी देर के लिए? नहीं, मैं बस यहीं रहना चाहती हूं तुम्हारे साथ। ठीक है, मैं तुम्हें बताऊं, जब भविष्य में तुम्हारे पास समय हो, अधिक आराम करो। क्या हुआ? कुछ नहीं, शायद गलत देखा। क्या मैं तुम्हें अंदर के कमरे में ले चलूं थोड़ी देर आराम करने के लिए? मुझे बाद में कुछ काम है। ठीक है। जूजू, जल्दी पापा को बचाओ। वे सचमुच मुझे पीटेंगे, मार डालेंगे। जूजू, जूजू, मैं जानता हूं तुमने शादी की एक अमीर आदमी से। पापा को कुछ पैसे दो। इतना पैसा तुम्हारे लिए ज्यादा मायने नहीं रखता, हो सकता है, लेकिन यह बचा सकता है पापा की जान। मैं तुम्हें नहीं दूंगी ये पैसा। कृपया मुझे परेशान न करो फिर से। तुम क्यों नहीं देते पापा को पैसे? क्यों? तुम्हारी अंगूठी, अंगूठी पापा को दो। पापा को बचाओ। नहीं, पापा कुछ दिनों में वापस कर देंगे। आह, फर्स्ट जो वह सचमुच पैसे उधार लेने आया कल मुझसे, लेकिन मैंने मना कर दिया। दरअसल मेरे पास बहुत पैसा है, लेकिन मैंने उसे एक पैसा भी नहीं दिया। क्या मैं बहुत बुरी हूं? बिल्कुल भी बुरी नहीं। मैं जानता हूं उसने किया बहुत सारी बुरी बातें, लेकिन अगर उसे कुछ हो जाता है मैं फिर भी बहुत दुखी होंगी। मैं क्या करूं? ऐसा नहीं है कि केवल खून के रिश्ते वाले परिवार होते हैं। केवल वे लोग जो सचमुच तुम्हारे लिए अच्छे हैं परिवार माने जाते हैं। अगर तुम बहुत दुखी हो
मैं तुम्हें सांत्वना दूंगा। मैं तुम्हें सांत्वना देता रहूंगा जब तक तुम दुखी नहीं होते, ठीक है? हाँ। ठीक है। तुम्हारा चेहरा आंसुओं से भरा है। मेरी बात सुनो, जल्दी जाकर चेहरा धो लो। हाँ। वह यह नहीं जान पाएगा कि मैं उस पर क्रश करती हूँ, है ना? देखना बंद करो, ये सब मेरा शर्मनाक अतीत है। क्लासमेट ए, ये तुम्हारा भी शर्मनाक अतीत है। फूसी जो जूजू, मुझे बताओ कि क्लासमेट ए वास्तव में कौन है? यानी मैंने नहीं देखा है। बात का हिस्सा, फोटो छोटी बात है, प्रेम पत्र बड़ी बात है। इस बार हम बस पहले किसी तरह निपट लें। ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ। क्या तुम सच में सुनना चाहते हो? अगर इस वजह से यह प्रभावित करता है हमारे रिश्ते को, तो हम क्या करें? यह है क्लासमेट ए। ऑन सोडा। हाँ, ऑन सोडा है क्लासमेट ए। क्लासमेट ए है ऑन सोडा। किशोर लड़कियां, तुम जानते हो, हमेशा कई विचित्र विचार रखती है। मैंने पहले तुम्हें नहीं बताया क्योंकि मुझे डर था कि तुम कहोगे मैं अपरिपक्व हूँ। क्या तुम सोचते हो कि मैं मूर्ख हूँ? ऐसी बचकानी बात वैसे भी तुम्हें नहीं चाहिए। भविष्य में इसे फिर से कहना। ठीक है, ठीक है, मुझे काम पर जाना है। याद रखना मुझे लेने आना। चूं, अगर तुम मुझे दिखाओगे नहीं तो भूल जाओ। वैसे भी किसे परवाह है? मैं बस वही हूं, असभ्य। नमस्ते सहपाठी ए। सहपाठी ए, नमस्ते। मैं कक्षा ए ग्रेड 11 से हूँ, शेन जुइंग। हाँ, मैं वही हूँ जो हमेशा चोरी से ब्रेक के दौरान तुम्हें देखती हूँ। दरअसल मुझे तुम पसंद हैं बहुत लंबे समय से। 16 साल की उम्र में पहली बार मैंने तुम्हें देखा, अब तक 22 साल की उम्र में ठीक 6 साल। मूल रूप से ये पत्र भरा जाना चाहिए था बहुत सारे शब्दों से। उदाहरण के लिए, पहली बार जब मैंने तुम्हें देखा, तुम गलियारे में थे मुस्कुराते हुए, या वह गर्मी की शाम सेल्फ स्टडी के दौरान हवा ने घाघरे का किनारा उठाया। तुम्हारे स्कूल यूनिफॉर्म का, या हाल ही में कौन से गाने तुम सुन रहे हो, शायद संयोग से मुझे भी वे पसंद हैं। लेकिन सोच विचार करने के बाद मैंने अंततः फैसला किया केवल सबसे महत्वपूर्ण बात कहने का। फूसी जो, तुम सच में अच्छे हो। तो चाहे कभी भी हो, कृपया हमेशा विश्वास करो उस पर, ठीक है? अंत में मुझे उम्मीद है तुम याद रख सकोगे मेरा नाम, तुम्हारी सहपाठी शेन जुइंग। नहीं नहीं, यह सहपाठी ए वास्तव में मैं हूं। यह वास्तव में मैं हूं। रुको एक मिनट, ये बहुत लापरवाह है ना? नहीं नहीं। हेलो जो यू, मुझे ऑर्डर करने में मदद करो। एक नई अंगूठी। ये तुम फिर से क्यों हो? अगर तुम फिर से करीब आने की कोशिश करोगे शेन जुइंग के, मैं केवल, ये आखिरी बार है। मैं जूजू को देखने आऊंगा। मैं बस जूजू से माफी मांगना चाहता हूं।
तुम्हारा वादा निभाना बेहतर होगा। और कभी परेशान न करो जूंजू को फिर से। अगर मैं तुम्हें देखूं जूंजू के पास फिर से आते हुए, मैं तुम्हें पछताऊंगा जीवन भर के लिए। भविष्य में क्या तुम जूजू के साथ उतना ही अच्छा व्यवहार करोगे जितना अभी करते हो? तुम अयोग्य लगते हो इस सवाल को पूछने के लिए, है ना? मुझे माफ कर दो। कृपया मेरी मदद करो जूजू को बताने के लिए कि मुझे माफ कर दो। मैं हमेशा उसे प्यार करूंगा और उसकी रक्षा करूंगा। तुम्हें जूजू के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए, मेरी तरह मत बनो। तुम आखिरकार अंदर आ गए। मैंने तुम्हें बाहर बहुत देर तक देखा, लेकिन तुम अंदर नहीं आए। उसके लिए क्षमा करें। मैं खरीदने गया था तुम्हारा पसंदीदा चेस्टनट चिकन। यह सोचकर कि कितना स्वादिष्ट चेस्टनट चिकन है, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा। मैंने अभी तक तुम्हारे माता पिता से मुलाकात नहीं की है। वे कब देश वापस आएंगे? मेरी मां को मानसिक बीमारी हो गई है और विदेश में इलाज कराया गया है। मेरे पिता हमेशा उसकी देखभाल करते रहे हैं, तो शायद वे जल्दी वापस नहीं आएंगे। समझ गया। क्यों तुम अपने सास ससुर से मिलने के लिए इतने उत्सुक हो? तुम क्या बकवास बोल रहे हो? क्या तुम हमेशा पकौड़े खाना चाहते नहीं थे? कल हम दोनों की छुट्टी है, तो चलो मां को और दादी को बुलाएं और हम सब मिलकर पकौड़े बना सकते हैं। फुसीजो, तुम बहुत अच्छे हो। फुसीजो, बहुत दूर मत जाओ। अरे नहीं, क्या वे झगड़ रहे हैं? जल्दी अंदर आओ। वह जैम जो मैंने पहले खरीदा था, वह वाला, अगर जल्दी नहीं खाया गया तो खराब हो जाएगा। नहीं, मुख्य रूप से तुम्हें इस जैम को खाना चाहिए, लेकिन तुम इसे नहीं खाते। क्या यह हमारे छोटे खजाने के लिए खरीदा गया है? तुम्हारा पसंदीदा स्वाद। हमारा छोटा जुओ, आखिरकार उसके साथ कोई है। यहाँ क्या चल रहा है? सालों से झूझू ने कठिन समय बिताया है। शुरू में जब उसने शियाओ झुओ से शादी की, मैं थोड़ा चिंतित था। मैं बस डरता हूं कि वह मेरे कदमों पर चलेगी, किसी भी चीज की परवाह न करे, सिर्फ रूप रंग की परवाह करे। अब मैं आखिरकार, चिंता मत करो। मिर्च सॉस वाले मोमोज वास्तव में स्वादिष्ट होते हैं। एक बार छक कर देखो। ओह, माँ, दादी, आप यहाँ हैं। ये सब आपकी गलती है। क्या यह स्वादिष्ट है? हाँ, स्वादिष्ट है। ठीक है। इतनी जल्दी? तुम पहले खाओ, मैं एक कॉल का जवाब दूंगा। ठीक है। चलो इंतजार करते हैं। ठीक है। अरे, मुझे माँ मत कहो, मैं तुम्हारी माँ नहीं हूँ। ओ, तुम अभी भी मुझसे मिलने वापस आते हो? नहीं नहीं नहीं, मत करो, मैं सहन नहीं कर सकती। बस न्यूजीलैंड में रहो, वापस मत आना। तुम सीजुओ के बारे में पूछने की हिम्मत करते हो। मैं तुम्हें बताता हूँ, वह अब अपने परिवार के साथ खुश है, स्वस्थ है और सब कुछ बिल्कुल सही है। तुम निराश हो, है ना? तो फुसीजो न्यूजीलैंड गया, किसी को देखने नहीं, प्रेमिका, बल्कि अपने माता पिता से मिलने। ठीक है। अरे चलो चलो चखते हैं शाओ जुओ और जूजू का खाना। हाँ, ठीक है। दादी माँ, ज्यादा खाओ, अच्छे से खाओ। अरे जूजू, क्या तुम अपने सामने वाले दोनों को देखते हो? अंदर सिक्के हैं। तुमने पहले नहीं बताया। माँ, दादी, आओ इसे खाओ। मैं गलत था, मुझे एक मोमो उठाने दो, माफी मांगने के लिए।
ये मोमो बहुत बदसूरत है। जल्दी से चखो। या आहा, माँ क्या हुआ? जाओ जिकियान मर गया है। यह हास्यास्पद है ना? माँ, क्या तुमने कभी पछताया है उससे शादी करने का? कोई पछतावा नहीं। उस समय मैं सचमुच उससे प्यार करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, चाहे कुछ भी हो। उस समय मैं बस अपने दिल की सुनना चाहती थी। वास्तव में जाओ जिकियान, जब मैं गर्भवती थी, उसके पास पहले से ही एक उपपत्नी थी। एक व्यक्ति बुरा बनता है इसलिए नहीं क्योंकि वह बदल गया, बल्कि इसलिए क्योंकि वह हमेशा से रहा है। एक अविश्वसनीय व्यक्ति, बस इतना ही। जूजू, मैं आशा करती हूं कि तुम उसकी वजह से निराशावादी नहीं महसूस करोगी अपने भविष्य के वैवाहिक जीवन के प्रति। माँ, कल मैंने उसे दुकान के बाहर देखा। अचानक व्यापार यात्रा, वापसी की तारीख अज्ञात है। चिंता मत करो, घर पर मेरा इंतजार करो। मैं फिर से अकेली घर पर हूँ। अजीब, लिफाफा कहाँ है? क्या मैंने उसे कहीं और रख दिया? ये सही नहीं है। पिछली बार ये यहाँ था। दादी। जहूजू, चलो बैठ जाओ। ओह, आज तुम दुकान क्यों नहीं गए? ज़ियाओताओ दुकान पर है। मैंने सोचा क्योंकि सीजुओ व्यापार यात्रा पर है, मैं तुमसे मिलने आई हूँ। ओह, जूजू अभी भी सबसे समझदार है। जाओजू के काम की बात करें तो उसे अक्सर व्यापार यात्राएं करनी पड़ती हैं, इसलिए मैं आदी हो गई हूँ। तुम नहीं जानते, पिछले कुछ सालों में जहाँ भी खतरा होता है वह वहां जाता है। सबसे खतरनाक समय में एक गोली उसके गाल को छू गई। जब मुझे पता चला तब तक कई महीने बीत चुके थे। इससे मैं डर के मारे मर गई। वह उस समय जीने का मन नहीं करता था। ओह जूजू, तुमने छोटे आजुओं को बचपन से नहीं देखा है ना? चलो चलें, दादी तुम्हें दिखाने ले जाएगी। ठीक है, चलो चलें। यह आजुओं का पुराना कमरा है, लेकिन अब वह यहाँ बहुत समय से नहीं रहा है। हमारा जाओजुओ अपने भाई द्वारा पाला गया था। वह पहले मुस्कुराना पसंद करता था। उस समय कई लड़कियों ने उसे प्यार के पत्र लिखे।
लेकिन अब उसका चेहरा गंभीर है और लड़कियां सब डर कर भाग जाती हैं। शुक्र है जूजू है जो उसे नापसंद नहीं करती और उसे स्वीकार करने को तैयार है। जूजू, दादी ये तुम्हें दुखी करने के लिए नहीं, बल्कि यह बताने के लिए कि हमारा आजुओ पहले ऐसा नहीं था। दादी, मैं जानती हूँ। उसने सारे प्यार के पत्र जो उसे मिले यहाँ रखे हैं, लेकिन चिंता मत करो, यह लड़का उस समय उसका सिर संगीत और गणित के सवालों से भरा रहता था। जल्दी प्यार, उसे बस समझ नहीं आया। इन प्यार के पत्रों को देखो, ये खोले नहीं गए हैं। वह उस तरह का नहीं था जो व्यक्ति उन लड़कियों की भावनाओं को नजरअंदाज करता उस समय, लेकिन 22 साल की उम्र में वह अब कोई प्रेम पत्र स्वीकार नहीं करता। अंजुआ का पसंदीदा था यह काला बैंड उस समय। यह दुखद है। कल फुसीजुआ लौट रही हैं अपने बिजनेस ट्रिप से, और यह भी है उनका जन्मदिन। मुझे उन्हें देना चाहिए एक सरप्राइज। मैडम, क्या कोई बहुत महत्वपूर्ण दोस्त का जन्मदिन है? हाँ, क्या तुम नहीं जानते? कल वह है। ओह हाँ, अगर तुम नहीं कहते तो मैं लगभग भूल गया। कल है मिस्टर फू के भाई की पुण्यतिथि। पिछले सालों में इस दिन मिस्टर फू कहीं दिखाई नहीं देते। शायद किसी प्रियजन की मौत, यहाँ तक कि प्रतीत होने वाले ठंडे मिस्टर फू के लिए भी भूलना मुश्किल है। नमस्ते, क्या आप मेरे लिए सफेद गुलाब लपेट सकते हैं? फिर क्या तुम जानते हो कि फुसीजुआ का जन्मदिन क्या है? मैं वास्तव में यह नहीं जानता। अब कोई याद नहीं रखता फुसीजुआ का जन्मदिन, यहाँ तक कि वह खुद भूल गया है। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सच में मेरे साथ कॉन्सर्ट में आए। तुम्हारे 18वें जन्मदिन पर मुझे तुम्हारा साथ देने आना चाहिए। अरे भाई, क्या तुम योजना बना रहे हो परिवार के व्यवसाय को नहीं संभालने और एक राजनयिक बनने की? मैंने पहले सोचा था, लेकिन अब मैं पिता की बात मानूंगा। तुम क्या कर रहे हो यहाँ मूर्ख की तरह खड़े होकर? भाई, बहुत दिनों बाद मुलाकात हुई। मैं हाल ही में बहुत व्यस्त था एक बिजनेस ट्रिप पर, और फिर मेरे पास समय नहीं था तुमसे मिलने का। तुम नाराज नहीं हो, है ना? बकवास बंद करो। ऐसा कैसे हो सकता है? भाई,
क्या तुम मुझे याद करते हो? मैंने पहले तुमसे कहा था कि मुझे बहुत पसंद थी वह लड़की हाई स्कूल में, और अब हम शादीशुदा हैं। मैंने हाल ही में ही पता चला कि वह मुझे तब से पसंद करती थी। मैं बहुत खुश हूं। भाई, कल मैं 27 साल का हो जाऊंगा। अगली बार जब मिलेंगे तुम मुझे भाई कहना। मुझे तुम्हारा भाई बनने दो। फूसी हुआ, अगले जन्म में मैं तुम्हारे लिए मर जाऊंगा। जूजू, जो अलविदा कहने के बाद भाई को ठीक से फिर स्वागत करो अपने जन्मदिन का।祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐，祝你生日快乐。जन्मदिन मुबारक हो फूसी जो। तुम मोमबत्तियां बुझा सकते हो और इच्छा कर सकते हो। जो भी इच्छा मैं करूं, क्या वह सच हो सकती है? बिल्कुल। मुझे उम्मीद है कि फूसी जुओ हमेशा शेनजुइंग के पास रह सके। और आज रात क्या मैंने पहले ही तुमसे कहा था? तुमने मेरी बात पर विश्वास नहीं किया। देखो जूजू, आओ बैठो, चलो। क्या मैं कैसे तुम्हारी पत्नी को खा सकता हूं? हाँ, ये जरूरी नहीं है। अरे तू यह बदमाश क्या कर रहा है? ठीक से बोलो। जूजू को डराओ मत। अगर तुम जूजू को डराओगे
तो मैं तुमसे निपट लूंगा। ओह ठीक है ठीक है। जूजू सब ठीक है। तुम वहां खड़े क्यों हो? हाँ जूजू। हाँ तुम और आजुओ की शादी को इतने समय से हुआ है ना? उसकी माँ और मैं विदेश में रहे हैं और कोई इशारा नहीं दिखाया है ना? तो इसे बस अंकल का तोहफा समझो, नहीं इसे माँ पापा से मिलने का तोहफा समझो। तुम्हें इसे स्वीकार करना ही होगा। धन्यवाद पापा। आजुओ मैडम। मुझे रोको मत। मैडम। मैं आजुओ को देखना चाहती हूँ। मैंने पहले ही उसकी आवाज सुन ली है। क्या यह फूसीजुओ की माँ है? आजुओ माँ, आखिरकार तुम्हें ढूंढ लिया। आजुओ इन सभी सालों में तुम कहाँ थे? माँ ने हमेशा तुम्हें बहुत याद किया है। मुड़ो और माँ को तुम्हें देखने दो। आजुओ। माँ, मैं भी तुम्हें याद करता हूँ। फिर मुड़ो और माँ को तुम्हें देखने दो। नहीं, तुम आज वो नहीं हो। क्या तुम हुआ की नकल कर रहे हो? माँ, मैं असली आज वो और हुआ। तुमने उन्हें कहाँ ले गए? मैं मेरे 2 बेटे, वे सब कैसे गायब हो गए? मैं उन्हें इतने लंबे समय से ढूंढ रहा हूं। इतने लंबे समय से। ओह मैडम, चलिए कमरे में वापस चलते हैं। हम उन्हें धीरे धीरे ढूंढ लेंगे। जाओ। मेरा बेटा चला गया है। जू, तुम यहीं रहो और दादी का साथ दो, ठीक है? मुझे ऊपर कुछ काम है। आज वो तुम फिर से वजन क्यों कम कर लिया है? क्या इसलिए क्योंकि हाल ही में तुम बैंड में खेल रहे हो और ठीक से खा नहीं रहे? माँ, मुझे माफ कर दो। आज हुओ ने मेरे साथ कुछ गलत नहीं किया। आज हुओ को जिसके लिए माफी मांगनी चाहिए वह खुद है। आज हुओ को अच्छे से खाना चाहिए। तुम और हुआ दोनों वजन कम कर चुके हो और तुम हुआ की तरह ज्यादा से ज्यादा कपड़े पहनते हो। क्या ऐसा है? हुआ कहाँ है? वह मुझसे मिलने बहुत दिन से नहीं आया है। हुआ। माँ बैठो। भैया वापस आएंगे। भैया जरूर वापस आकर तुमसे मिलेंगे। वह जरूर आएंगे। भाई जल्दी करो, हम हारने वाले हैं। तुम इतनी जल्दी क्यों है? इस बार मैं जरूर तुम्हें जिताऊंगा। भाई ये तो कमाल है। मैं भविष्य में तुम्हारे जैसा बनना चाहता हूं। भाई
चाहे मैं कितनी भी कोशिश करूं, लगता है मैं कभी नहीं बन पाऊंगा तुम्हारे जैसा। जूजू, क्या तुम जाना चाहते हो वान जुन से मिलने? डरो मत, वान जुन ज्यादातर समय बिल्कुल सामान्य रहती है। लेकिन माँ ऐसी होकर अजनबियों से मिल नहीं पाती हैं। क्या इससे उसकी हालत बिगड़ जाएगी? लेकिन जूजू अजनबी कैसे है? जूजू परिवार है। हाँ। जाओ। बहन वांजुन, मैं शेन जुइंग हूँ। हम दोस्त नहीं हैं। मैं तुम्हारी बहन भी नहीं हूं। हम हैं सास और बहू। तुम उसे सूंघ भी सकते हो? तुम फूल की आत्मा हो। हमारे आजुओं ने कहा था कि जब वह बड़ा होगा तो फूल की आत्मा से शादी करेगा। तुम्हें यकीन नहीं है? मेरे पास सबूत है, मैं तुम्हें दिखाऊंगा। यह वह कहानी है जो मैंने आजहुओं के लिए लिखी। एक बार जादू और आश्चर्यों से भरे जंगल में एक फूल परी रहती थी। फू सीजहुओ यहाँ प्रतिज्ञा करता है कि जब वह बड़ा होगा वह फूल परी से शादी करेगा। बेवकूफ। लेकिन बहू, तुम्हें हमेशा सावधान रहना चाहिए। तुम्हारे पास एक हत्यारा है। वही है जो अभी ड्राइंग रूम में था। तुम्हारे पास एक हत्यारा है। वही है जो अभी ड्राइंग रूम में था। वह हत्यारा है। उसी ने आजहुओं को अपने हाथों से मारा। नहीं, ये सच नहीं है। तुम उसके बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? आखिरकार वह तुम्हारा बेटा है। उसने तो आहुआ बनने का भी नाटक किया। फूल परी, तुम हत्यारे से बेवकूफ नहीं बनना। फू सीजहुओ, इन 9 सालों से क्या तुम इतना दर्द में रहे हो? असली आजहुओं और आहुआ को तुमने कहाँ ले गए? मेरा भाई कहाँ है दादी? आजहुओ, तुम्हारी अभी सर्जरी हुई है, इसलिए तुम्हें अच्छी तरह आराम करना चाहिए। मेरा भाई कहाँ है? मेरा भाई कहाँ है? वह, उसकी चोटें बहुत गंभीर थीं और वह चल बसा। तुमने कमरा इतना गड़बड़ कर दिया है। क्या तुम घर तोड़ने की कोशिश कर रहे हो? भाई, मैं योजना बना रहा था अपने जन्मदिन पर ट्रैकिंग करने की, और मैं सामान पैक कर रहा हूं। क्या तुम शुरू में योजना नहीं बना रहे थे अपने जन्मदिन पर कॉन्सर्ट जाने की? टिकट नहीं मिले, इसलिए कल सुबह जल्दी पहाड़ की चोटी पर चढ़ने की योजना बना रहा हूं, सूर्योदय देखने के लिए। समझा। लगता है मेरे हाथ में ये 2 कॉन्सर्ट टिकट बेकार हो गए हैं। बस उन्हें ट्रांसफर कर सकता हूं। ये काम के हैं, काम के हैं, बहुत काम के हैं। मुझे दे दो भाई। ओह, मैंने अब अपनी योजना बदल ली है। कल मैं कॉन्सर्ट जा रहा हूं। 2 टिकट, चलो साथ चलते हैं। बिल्कुल सही। बहुत समय हो गया है जब हम भाई एक साथ बाहर खेलने गए थे। तुम शरारती, तुम्हारी वाकई कोई गर्लफ्रेंड नहीं है ना? मुख्यतः कोई पसंद नहीं आता, किसी के साथ भी समझौता नहीं कर सकती। इसके अलावा क्या ये नहीं है कि मुझे सबसे ज्यादा अपने भाई के साथ खेलना पसंद है? तुम
फूसीजो, क्या मैंने तुम्हें बहुत पहले नहीं कहा था कि उन बेकार चीजों से दूर रहो? लेकिन तुमने सुना नहीं। जब तुम ठीक हो जाओगे, मैं तुम्हें व्यवसाय प्रबंधन विभाग में स्थानांतरित कर दूंगा। हुआ चला गया है। फू परिवार को तुम्हें इसे संभालना होगा। क्या तुम समझते हो? अरे भाई, क्या तुम पारिवारिक व्यवसाय संभालने की योजना नहीं बना रहे हो, बल्कि एक राजनयिक बनने की? मैं पहले इस पर विचार करता था, लेकिन अब मैं पिताजी की बात मानूंगा। मैं विदेश जा रहा हूं अंतर्राष्ट्रीय और राजनीतिक विज्ञान पढ़ने के लिए। तुम फूसीजो, तुम्हारे भाई को तुमने मार डाला, तुम्हारी मां को तुमने पागल कर दिया। क्या यह काफी नहीं है? अब और किसे मारना चाहते हो? हमारे फू परिवार के विशाल उद्योग के साथ तुम्हारे भाई ने सालों तक इसे संभाला है, और अब तुम्हारी बारी है जिम्मेदारी उठाने की। मैं स्थानांतरित हो जाऊंगा अंतर्राष्ट्रीय और राजनीतिक विज्ञान विभाग में। मुझे माफ कर दो पिताजी, मैंने तुम्हें निराश किया है। मुझे माफ कर दो। फूसीजो, मुझे लगता है कि मेरे सबसे दुर्भाग्यपूर्ण समय में मैं तुमसे मिला। तुम मेरी सारी किस्मत और हैरानी हो, तो तुम नहीं हो एक हत्यारे। वो फूसीजो, तुमने पहले ही बहुत अच्छा किया है। यह सब तुम्हारी गलती नहीं है। फूसीजो, तुम सच में अच्छे हो। तो चाहे कभी भी हो, कृपया हमेशा इसे मानो। लोग इस जीवन में हमेशा आगे देखना होता है, बस कभी कभी पीछे मुड़कर देखो। लेकिन जब तक तुम देखते हो उन खुशहाल पलों को, ये काफी है। इसके अलावा हम अब पहले से ही बहुत खुश हैं, है ना? भाई निश्चित रूप से चाहता है कि तुम हर दिन खुश रहो। जूंजू, मेरे पास कुछ है जो मैं तुम्हें बताना भूल गया। लेकिन गुस्सा मत होना, ठीक है? मैं तुमसे गुस्सा नहीं होऊंगा। उस दिन तुम्हारे जाने के बाद फोटो एल्बम से एक चिट्ठी निकल गई। क्या तुमने इसे पढ़ा? उस समय मैं था। क्या तुमने वास्तव में इसे पढ़ लिया? बॉस, आप तो दुकान में ही रहने जा रहे हैं, सच में घर नहीं जा रहे? नहीं।
कक्षा 2 अनुभाग सी की शेन जुइंग, नमस्ते। यह एक जवाबी पत्र है, 11 साल देरी से आया हुआ। मुझे लगता है कि शायद एक समय का अंतर है हमारी भावनाओं में, इसलिए मैं चाहती हूं फिर से यहां लौटने, उस जगह पर जहां तुम हमेशा रहे हो, तुम्हारे आने के रास्ते पर चलने, साथ साथ चलते रहने। तभी मैं तुमसे वह कहने का अधिकार रख सकती हूं। शेन जुइंग, मैं तुमसे प्यार करती हूं।